झलकारी जानती हो? हो जानते हैं। कौन थी कौन थी? वे हमारी अब वे बहुत पुरानी हती, अब हम का बता दे का हमने देखी नहीं है। ये वाला वो घर था जहाँ पे झलकारी पैदा हुई थी। जो कुछ रखा हमारे पास तो हम उनकी अपनी पूजा करते हैं। कोई लोग आते हैं सरकार वाले कि नहीं आते हैं सरकार से आपके लिए कुछ आश्वासन दे के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्योंकि हमने देखा ना तो कोई दरबार बना है, कुछ भी नहीं उनके नाम का किया गया है। आते तो खूब है, 4-4 गाड़ी लेके आते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। ये वो औजार हैं जिनसे झलकारी बाई क्या अभी आके अंदर वो जोश है कि नहीं? झलकारी वाला दिखाओ। अरे तो क्या हुआ, दिखो देखो है, हाथ नहीं कांप रहे हैं। ये ऐसी वीरांगना के वंशज है, उनका हाथ नहीं कांप रहा है। ये देखिए, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है हाले यूपी। हम गांव-गांव जा रहे हैं। वहां से हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्टोरीज मिल रही हैं जिसका हम जिक्र आपके सामने बार बार चैनल पे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय निकल के सामने आते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जिनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्व है, लेकिन शायद उन्हें भुला दिया गया है। हम उन सबको आपके सामने उजागर कर रहे हैं। अब हम उसी यात्रा के चलते चलते एक ऐसी जगह आ गए हैं, ऐसी शख्सियत के गांव आ गए हैं जो इतिहास के पन्ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा चुकी हैं। उनके बारे में 2 पंक्तियां मैं बोलना चाह रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो ये पंक्तियां हैं कि मचा झांसी में घमासान, चौओर मची किलकारी थी, अंग्रेजों से लोहा लेने लड़ी झलकारी थी। लास्ट में आपने सुना झलकारी, तो आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। मैं झलकारी बाई की बात कर रहा हूं। अभी हम झलकारी बाई के गांव में ही हैं। ये आप देखिए, नीचे लिखा है भोजला। ये वही गांव है जहां 22 नवंबर 1830 में संबोधा और जमुना के घर में एक वीरांगना पैदा हुई थी, जिन्हें 1857 की प्रथम दीपशिखा बोला जाता है, जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी रानी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देती हैं। ये भोजला गांव है। भोजला गांव में उनके पूरे वंशज रहते हैं। आपने उनके बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या उनके वंशज के बारे में आपके जानने में कभी कुछ मन में तो आया होगा ना। आज हम उनके वंशज से मिलवाते हैं, उनके घर दिखाते हैं कि कहाँ पे उनका घर था और कहाँ उनका जन्म हुआ था, और कुछ उनके यादें जो संजो के शायद इन लोगों ने रखी होगी, वो सब हम आपको आज दिखाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं इन लोगों से। आप सब वंशज हैं उनके? हाँ चाची, बोलो का कहे। झलकारी जानती हो? हो जानते हैं। कौन थी कौन थी? वे हमारी अब वे बहुत पुरानी हती, अब हम का बता दे का हमने देखी नहीं है। हाँ, अब का हम तो अबे आए। अच्छा, क्या लगती रहा है आपकी, बताओ। वे हमारी अब कोई लगत होंगे, आज ही लगत हो, आज क्या सास लगत हो, या और कोई आगे की पीढ़ी की हो। अच्छा हाँ अच्छा, देखिए बहुत पुरानी बात है, इन्हें याद नहीं है वो क्या लगती हो, कि सास लगती हो या कुछ और लगती हो। अपनी बातें इस तरह से बता रही हैं। हाँ। आज भी उनके यादें कुछ जिंदा हैं? कुछ बताया जाता है आपको, क्या थी वो, क्या करती थी? बेन ने तो हमने तो जो देखा है कि उनने लड़ाई लड़ी। देखा रहे? हमने नहीं देखा, सुनता है। लड़ाई लड़ी, तो क्या किया था लड़ाई में? उनने लड़ाई लड़ी थी। अब हम अबे के पैदाश, वो बेवर आगे की पैदाश हमने देखी नहीं है, का झूठ बोल जाएगा। चलिए, एक और लोग हैं जो आप भी हैं उन्हीं के घर से। क्यों चाची, आप भी हो? क्या लगती उनकी? अब हमारी तो ऐसे लगते होंगे, जब जिनकी दादी परदादी लगत हुई है तो हमारी भी परदादी भी लगत हुई है। अच्छा, आपकी हाँ, अब परदादी जो है लगती कि जो तो 7वीं पीढ़ी चल रही। अच्छा हाँ, वही हम लोगों पूछ रहे की थे, आपकी 7वीं कौन सी पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी है? हाँ, 7वीं पीढ़ी है। झलकारी के नाम पे गर्व महसूस होता है? अब एन होता और होता नहीं है तो का। और जो कुछ रखा हमारे पास तो हम उनकी अपनी पूजा करते हैं। अच्छा, तो उनकी पूजा भी आप करती हैं? कहाँ पे जरा दिखाएं, चलो। रखी है अब अंदर। चलो रखी है। दिखाओ, चलो दिखाओ, अब चलो। निकाल के ले आना पड़ेगी, कहे तो रखी का ऐसी। अच्छा, अंदर कुछ दबा के और दुबा के रखी गई है, निकाल के लाएंगे। तब तक हम आप अच्छा निकाल लाओ, सारी चीजें निकाल लाओ उनकी, ठीक है? दिखाते, सबूत दिखाते हैं। हाँ, तलवार आने वाली है भाई साहब। ये देखिए, ये 2 घर है। ये एक घर ये है, एक घर वो है, और ये वाला वो घर था जहाँ पे झलकारी पैदा हुई थी। कोई है घर में?
खटखटा पूछ ले, ऐसा ना हो कोई कोई दूसरी झलकारी निकल आए। देखिए ये है, ये वो जगह था। कोई आ जाए चाची, एक लोग आओ। ये वो घर है जहाँ पे बताया जा रहा है कि झलकारी पैदा हुई थी। ये अद्भुत दृश्य है, वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलते होंगे। कोरी समाज में पैदा हुई झलकारी, जो कोरी समाज की आन बान और शान है। हम उनकी वो जन्म स्थिति आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी बेटा 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 सुनिए, यहाँ पे क्या होता है अभी कोई आके बताएं। चाची आप उधर, उधर ये हमारे देवता हैं, ये कौन देवता है? ये हमारे कुछ मंदिर घर के देवता हैं हमारे। अच्छा, तो पैदा कहाँ हुई थी जरा बताओ चाची। ये हैं कि हैं, ये कमरन में से हैं, अब ये हमने बनवा लाए। अच्छा 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 अच्छा, ये वो कमरे हैं जहाँ पे झलकारी पैदा हुई थी। और आप लोग कौन हो भाई? आप लोग चाची बात करोगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए शर्मा रही हैं इनको। आप वो इतनी वीर थी, सबसे लड़ गई, अंग्रेजों से लोहा ले लिया। आप माइक पे आने पे, कैमरा पे आने पे डर रही हो, बताओ भाई। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया को कोई फेस नहीं करता है, कैमरा को फेस नहीं करता है और दिखाया भी कम जाता है। तो झलकारी भाई को जानती हो ना आप? जी हाँ जानते हैं। हाँ जानती हो, क्या लगती है उनकी आप? अब ये तो हमें पता नहीं है, अब वो तो बहुत पहले की पीढ़ी थी, तो क्या कहते हम। 7वीं पीढ़ी है हमारी जो। आपकी 7वीं पीढ़ी, आपको पता नहीं है। अच्छा ये बताओ कि झलकारी भाई 1857 के प्रथम दीप शिखा रही हैं, शहीद हुई थी। सरकार ने, आप कोई लोग आते हैं सरकार वाले कि नहीं आते हैं सरकार से आपके लिए कुछ आश्वासन दे के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्योंकि हमने देखा ना तो कोई दरबार बना है, कुछ भी नहीं उनके नाम का किया गया है। आते तो खूब है, 4-4 गाड़ी लेके आते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, क्या 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 कह के जाते हैं आपसे? कि हम पार्क बनवा देंगे उनकी। हाँ, कब कह के गए? क्या बार कह के गए, कौन कौन बात बता दें अब। आज कल से आ रहा है, हाँ, बहुत साल से आ रहा है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। एक द्वार तक नहीं बना, ना पार्क बना, कुछ नहीं। कुछ नहीं बना, अब उनका नाम ही चल रहा और कुछ नहीं बना। तो देखिए ना, सरकार के प्रति उनकी छवि कितनी उदासीन है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया था झलकारी बाई ने, लेकिन उनके नाम को इस तरह से दबा दिया गया है। भोजला में उनकी कोई भी स्मृति चिन्ह तक नहीं है कि जिससे भोजला की पहचान उनके जन्म स्थल से की जाए। हमारे साथ एक भैया और हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च कर रखी है भोजला पे और झलकारी बाई पे। आपने काफ़ी रिसर्च करी है, आपने देखा है, काफ़ी पढ़ा है, लिटरेचर लिख रहे हैं, तो भोजला को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बिल्कुल उदासीन कर दिया गया है सरकारों के द्वारा? देखिए, कला, कलम और कृपाण की धरती है बुंदेलखंड की वीरभूमि। यहाँ पर शुरू से ही वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ वीरांग झलकारी बाई का नाम जुड़ा हुआ है। वो उनकी अंतरंग सहेली थी और हम शक्ल थी। जब झांसी पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया तो उस समय एक विषम परिस्थिति पैदा हुई और रानी ने अपने मुख्य सलाहकारों के साथ बैठ करके योजना बनाई कि किस तरह हम अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे। तो उस समय झलकारी बाई जो थी वो महिला सेना की सेनापति थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप एक काम करिए, मैं आपके भेष में अंग्रेज़ों से मुकाबला करूँगी और आप झांसी से सुरक्षित निकल के ग्वालियर जाएं और सैन्य शक्ति इकट्ठी करके अंग्रेज़ों से मुकाबला करें। योजना के तहत झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया और अपने सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए वीर शहीद हुई। और उनके पति पूरन कोरी जो कि झांसी के ही उन्नाव गेट के थे, वो मुख्य तोपची थे और भांडेरी गेट पर वो तोप चलाया करते थे उस समय। तो भांडेरी गेट से रानी झांसी को सुरक्षित झलकारी बाई ने निकाला और महारानी लक्ष्मीबाई को एक महान क्रांति का अवसर प्रदान किया। भोजला अपने आप में इतिहास बनता है, लेकिन क्या इतिहास में जो और चीज़ें सजो के रखी जाती हैं, क्या भोजला को आप देखने की इतना सजो के रखा जा रहा है? स्थान लोगों को वो उचित सम्मान नहीं मिल सका है जिसके वो हकदार हैं। उन्हीं में एक नाम झलकारी बाई का है। भोजला जो कि उनकी जन्मस्थली है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, कहीं आपके इसके पीछे वजह दलित होना या ऐसा कुछ होने की तो नहीं समझ में आती है आपको?
उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि इतिहास में दलित समाज के वीर वीरांगनाओं को दबा के रखा गया, उनके इतिहास को उजागर नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता हुई तो लोगों ने, इतिहासकारों ने उसको लिखा है। सबसे पहले झांसी में डॉक्टर बिंद्रावल वर्मा जो कि उपन्यास सम्राट थे, उन्होंने झांसी की रानी उपन्यास में झलकारी बाई के चरित्र का उल्लेख किया। उसके बाद झलकारी बाई का धीरे धीरे झांसी में प्रचार हुआ उनके बलिदान का। और हमारे जो पुराने समाज सेवी थे, बाबू नंदलाल जी, डॉक्टर वी लाल, ये लोग सब लोग थे जो पुराने समाज सेवी, इन लोगों ने समय समय पर झलकारी बाई की जयंतियों का आयोजन किया और झांसी में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। उसके बाद जो हमारे आज वर्तमान में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जी, जो कि उस समय राज्यसभा सदस्य थे, और झांसी में उन्नाव गेट पर उन्होंने अपनी राज्यसभा की निधि से, सांसद निधि से एक प्रतिमा स्थापित की थी। उसके बाद झांसी में लगभग 2-3 प्रतिमाएं वीरांगना झलकारी बाई की स्थापित हुई है। लेकिन भोजला वंचित है। भोजला जो उनकी जन्मस्थली है, यहाँ उनके नाम पर, उनकी स्मृति के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो उनकी प्रतिमा है, ना पार्क है। हम लोगों ने समय समय पर जिला प्रशासन से मांग की, शासन से मांग की कि इस गांव को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित की जाए, यहाँ पर उनके नाम पे पार्क का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर एक कन्या इंटर कॉलेज उनके नाम पे होना चाहिए, उनकी जयंती पर अवकाश घोषित होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं, कई बार लिख के दिया है, प्रशासन से मांग की है। लेकिन शासन प्रशासन कहता तो है, सर्वे भी कई बार यहाँ हुआ है, लेकिन अभी तक ना प्रतिमा लगाई गई है, ना ही यहाँ कोई पार्क बना उनके नाम का। अभी कल पवन गौतम जी से बात हो रही थी, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्क बनवाएंगे या कुछ करेंगे। और लोगों से भी बात करते हैं। अभी आपके पास वापस आता हूँ। दादी कैसी हो? ठीक है। ठीक हो? ठीक है, हाँ ठीक है। झलकारी से वंशज हो? ठीक। क्या लगती थी आपकी? आप भी बताओ जरा। हमारी बुआ की तलवार आ गई, देखो। हाँ, हाँ। हाँ। हमारी बुआ दी हती। आपकी बुआ थी? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। बुआ थी। हाँ। अच्छा लगता है जब कोई बोलता है आप झलकारी के वंशज हो? नहीं लगता, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत इनके अच्छा। सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? क्या लगता है, अब सरकार क्या कर सरकार रही, कुछ कर नहीं रही ना, इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ कभी नहीं आप कर लोगों को रही। सम्मानित किया गया कि नहीं किया नहीं गया? किया, किसी ने नहीं किया। मैंने तो, हाँ, किसी ने नहीं किया। हमें तो किसी ने नहीं किया। परिवार में किसी को सम्मानित किया गया है? आप बता सकते हो परिवार में मंगल किस? सिंह को। कौन? मंगल सिंह को? मंगल सिंह इन्हीं के पर में देवर है, जेठ है इनके, जेठ साहब। अच्छा उनको एमपी के मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित करा, तो इनके पास शील्ड भी रखी है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, बस सम्मान और कुछ नहीं। नहीं और कुछ नहीं। और तो बातें बहुत से हैं, आज तक पूरे भाई नहीं है। आप जब हम आए थे तो आप बहुत सी बातें कर रहे थे कि हाँ, तो अब 2500 गाड़ियां आई। 2500 का 50 ना है। 50 आई। अकेले आज तक का उन्हें काम नहीं करो कचू क्या क्या चले। नाम बताइए आप, आपका नाम क्या है? हमारा सुनील यादव। सुनील यादव। हाँ, पड़ोसी है इनके। अच्छा, पड़ोसी हैं। हाँ। गर्व फील करते हैं ना, महसूस गर्व करते हैं तो इतना होता है, जिस दिन वो पन्ना पढ़ते हैं उस दिन लगता है कि हम किस भूमि में जन्म ना? भाव आज वो ना होती तो भोजला एकदम कोई खो गया होता, कहीं नहीं होता। कोई पहचान ही नहीं थी, कोई पहचान ही नहीं थी। आज हमें जब इतिहास में हमारे गांव को नाम होते तो हमें भी अपने आप में गर्व होते हैं, हम किस वीर भूमि में पैदा हुए हम। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से झांसी पूरी फेमस है, लेकिन भोजला को इतना उदासीन कर दिया गया, पहचान नहीं दी जा कोई रही। नहीं। आपको क्या वजह लगती है? बजे अब ये सब व्यवस्था सही है, खगुआ खाई मची बिनने आप आए मेरे आए बिनने के ऐसा कर रहा है, हमारे नाम से भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं व्यवस्थाएं। और जो आ रहे हैं लोग अब हम लोग इनके नाम क्या मतलब? आप पूरे यहाँ पे वादे यहाँ किए जाते, पूरे झांसी में किया जाता? हाँ, पूरे झांसी में अच्छा। जो व्यवस्था हमारे देखिए, जो आ रहा है फोटो ले जा रहा है, उनके जो हथियार वगैरह है उनकी फोटो ले जा रहा है, भी वहाँ उनको दिखा रहे हैं। अब 350 साल पुरानी क्या है तलवार, आप देखो उसको, और वो हथियार लेके देखो, इनमें उनमें कितना अंतर है। आपको समझ में आ जाए कि हाँ वास्तविकता में सत्यता ही है कि नहीं है। ये तेगा है उनको, ये क्या है? तेगा, तेगा। वो तलवार है, ये तलवार है, पकड़िए भाई, ये तलवार है। ये तलवार है। हाँ? ये वो औजार हैं जिनसे झलकारी बाई। क्या अभी आपके अंदर वो जोश है कि नहीं? झलकारी वाला दिखाओ। अरे तो क्या हुआ, दिखो, देखो है, हाथ नहीं कांप रहे हैं। ये ऐसी वीरांगना के वंशज है, उनका हाथ नहीं कांप रहा है। ये देखिए, ये तलवार है, हमने उनकी तलवारें दिखाई हैं। चलिए और भी बातें करते हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? आप भी आ जाइए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? आपने तो बताया कि आप बहुत चीजें चाह रहे हैं कि छुट्टी घोषित हो, इसके पार्क बने। आप भोजला के यही निवासी, क्या चाहते हैं आप? हम तो चाह रहे कि अब जी इन्हें गजस्ट छुट्टी नहीं हमारी एक भी झलकारी अच्छा, भाई। आपकी भी यही मांग है? हाँ,
और इनके नाम से कोई ऐसा चीज जो कोई व्यवस्था हो जाए गांव में, पार्क वगैरह हैं कि जिसमें कोई आए भी तो कहे कि हाँ हम किस गांव में जा रहे हैं हम। अब कुछ गिने चुने लोगों को मालूम है कि भोजला रास्ता भी मैंने देखी है भाई, रास्ता भी अच्छी नहीं है, इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं है। कहीं कहीं तो ईंटें भी नहीं है। हाँ, और ऐसे आप आए यहाँ रोड से निकल गए तो यहाँ की एक हमारा पार्क होना जरूरी है कि उस पार्क से उसकी पहचान रहेगी, उनकी जिंदगी भर पहचान बनेगी कि हाँ इस गांव में कोई वीरांगना ने जन्म लिया था। और जो झांसी 1857 में झांसी से लड़ाई लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ में, वो बड़ा है। ग्वालियर के साथ झांसी का द्वंद्व चलता है, जरा वो कहानी बताइएगा थोड़ी सी, क्या है? जब 1857 के कहीं ना कहीं झलकारी बाई से जोड़ी जाती है वो कहानी। अरे झलकारी बाई ने जब झांसी की रानी को झांसी से सुरक्षित बाहर निकालने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, और रानी झांसी जब ग्वालियर पहुंची तो उन्होंने वहां पर किले पर कब्जा किया और ग्वालियर के राजा से उन्होंने मदद की अपील की, लेकिन राजा ने साथ नहीं दिया। रानी अकेली लड़ती रही, जूझती रही और उन्होंने विकट संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और ग्वालियर में वो शहीद हुई। आज भी ग्वालियर में उनकी समाधि है झांसी की रानी की, और उनका इतिहास आज भी अमर है। इसी तरह झलकारी बाई ने जो बलिदान दिया उसे भी हम सब लोग याद करते हैं। सामाजिक स्तर पर अवश्य समय समय पर आयोजनों में मंगल सिंह जी का हम लोगों ने सम्मान किया है। सरकारी स्तर पर नहीं, सरकारी स्तर पर इस तरह का भी कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ है जिसमें उन्हें उचित सम्मान मिले या इस गांव को पहचान देने के लिए कोई ऐसा काम उल्लेखनीय कार्य हो। जैसे हमारे भाई सुनील यादव जी ने बताया, एक भव्य प्रतिमा यहाँ होना चाहिए, पार्क होना चाहिए उनके नाम पे, कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे काम है, अवकाश होना चाहिए। लेकिन सरकार इस तरह उदासीन है कि अभी तक इतना समय निकलने के बाद भी ये मांग पूरी नहीं की गई है। और बड़ी ही खेद का विषय है कि इस समय केंद्र सरकार अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों उनसे संबंधित आयोजन हो रहा है, लेकिन झलकारी बाई का कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं उनके नाम पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जिसको हम देखें और महसूस करें कि वास्तव में हम लोग झलकारी बाई को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो देखिए हम थे भोजला गांव में, भोजला में जहां झलकारी बाई पैदा हुई थी, वो घर हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे पैदा हुई थी। अब थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर, रूपरेखा बदल चुका है, वर्तमान समय के अनुसार वो बदला हुआ है। यहाँ पे जनता में रोष है, परिवार में रोष है कि जिस तरीके का सम्मान झलकारी बाई को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। घर के अंदर हमने जाने थे पूरे परिवार की महिलाओं के विचार, उनके बारे में क्या सोचती थीं, और उनको शर्मा के कुछ चीज़ें वो बता रही थीं। पूरी बातें तथ्यात्मक रूप से बाहर नहीं आ रही थीं। जो बातें बताई परिवार ये बगल में ही रहते हैं, सुनील यादव जी उनने बताई, और रिसर्च कर रहे थे अमीर चंद जी उनने बताई। अब हमारे साथ परिवार के एक मेल सदस्य हैं, उनके बारे में उनसे पूछते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है और उस शख्सियत का इनके लाइफ में, क्या उनसे कुछ सीखे हैं और सरकार उदासीन है या इनके लिए कुछ कर रही है। स्वागत है जी आपका कबीर न्यूज़ में। हमारे परिवार की थी और हम तो जाना था ना आपके परिवार की आदमी। हाँ, क्या लागत नहीं लगती, अरे दादी वादी हुई है वो, बहुत पुरानी हो गई हाँ, दादी बहुत थी, हाँ। पुरानी है बाप, बस और का है, बस यही बात है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उसके बारे में बहुत कई जगह अप्लाई करी लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। क्या नहीं सुन रहा है? क्या क्या अप्लाई किया आपने? अब डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ भी वीडियो बनाई, हाँ। पत्रकार भी आए, बहुत लोग आए, हमारे जैसे लोग आए होंगे। हाँ। और जो है सुन फिर रहे हो? उसके बाद फिर हम सांसद जी के पास गए, उनने भी यही आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लेके क्या जाते हो उनके पास? जो ऐसी क्या चीज लेके चले जाते हो जो करते नहीं है? लिख के हाँ, लिख के क्या ले जाते हो जो करते नहीं है वो? और जो है राजू पारीछा के पास भी गए, उनने भी यही आश्वासन दिया कि हो जाएगा, पार्क बन जाएगा। देखिए परिवार की मांग है कि कम से कम उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए, उनके नाम को जिंदा रखने के लिए पार्क तो बने एटलीस्ट, या कोई द्वार बने, मूर्ति स्थापित हो जो आज नहीं तो कल या भविष्य में कभी भी ये गांव भोजला झलकारी को याद तो कर सके। लेकिन जो भाजपा पार्टी है या अन्य जो पार्टियां थी हमेशा झलकारी को लेके उदासीन रही हैं। उन्होंने कुछ भी भोजला गांव के बारे में सोचा नहीं है कि उनकी स्मृतियां यहाँ पे कैसे जिंदा रहे। बात करते हैं बीजेपी पार्टी की, जो अपने आप को बहुत सांस्कृतिक पार्टी बोलती है, संस्कारी पार्टी बोलती है, शहीदों को नमन करने वाली पार्टी बोलती है, वो भी उदासीन दिख रही है। कितनी बार बता चुके हैं कि डीएम स्तर पे गए हैं, सांसद स्तर पे गए हैं, विधायक स्तर तक गए हैं, लेकिन एक पार्क शायद उन्हीं की जमीन पे ही बन जाए एटलीस्ट, लेकिन वो भी
सरकार बनाने को तैयार नहीं है। तो ऐसी और खबरों के लिए, ऐसे ही और इतिहास में गड़े हुए पन्नों को जानने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।